बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता एक हफ्ते से जो अपोजिशन जमातों की जानिब से इत्तेहादी जमातों को लेकर बयानिया बनाया जा रहा था, वो बयानिया एकदम से उलट चुका है। इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही का किबला जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। रातों रात काफ लीग का नाज़रीन, जो कि सिर्फ 12 घंटे कबल ही इंटरव्यूज़ दे रही थी और ये कह रही थी कि वो अपोजिशन के साथ मिल रही है और वजारत आला के मुतालबे वो कर रही थी, वो लोग जो हैं अब एक माफ़ीनामा उनकी जानिब से इमरान खान साहब को पेश किया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। मौलाना फजल रहमान की उम्मीदों के ऊपर पानी जो है वो फिर चुका है। ख़ास तौर पर 25 मार्च को जो जलसा बुलाकर जो कुछ उनकी प्लानिंग थी या ओवरऑल जो कुछ वो करना चाह रहे थे, वो तमाम तर उनकी जो उम्मीदें हैं वो खाक में मिल चुकी हैं। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, जो इत्तेहादी जमातों वाला मामला है, परवेज़ इलाही का किबला जो है वो कैसे दुरुस्त हुआ है, इसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखता हूं। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से एक बयान जो है वो दिया गया है और ये बयान जो कल रात को महर बुखारी को उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो अब अपोजिशन जमातों के साथ मिल चुके हैं, उसके बाद ये बयान सामने आया है। बयान गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ता हूं। तो परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहिमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। ये दो लाइनें नाज़रीन गौर से सुनने वाली हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ईमानदार और इनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। अवामी मसाइल की निशानदेही आज से नहीं बल्कि पहले दिन से कर रहे हैं। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर नाजरीन एक तो वो क्लियर हो चुके हैं कि ठीक है, हम अब अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इसमें नाजरीन उनकी जानिब से ये इमरान खान साहब की तारीफ करते हुए ये अब कहा गया कि वो ईमानदार और उनकी जो नीयत है वो अच्छी है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने हुकूमत को नहीं छोड़ा, ना ही वो अपोजिशन में गए हैं। और आखिर में नाजरीन उनकी जानिब से जो एक माफ़ीनामा था वो भी पेश कर दिया गया है कि इतने दिनों के बाद जो उनकी एक इज्जत अफजाई हुई है, जो इनकी दहाइयों पर मुश्तमिल सियासत थी और इनके हवाले से मशहूर था कि चौधरी जो हैं वो रख रखाव वाले ख़ानदानी आदमी है और एक हफ्ते के अंदर ही इनकी जो ये सारी पोजीशन थी ये ब्लैकमेलर के तौर पर सामने आई। तो अब इनकी जानिब से ये सोचा गया कि बस ठीक है, अब मजीद लालच नहीं करते, अब हम जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। इसलिए एक माफ़ीनामा भी और एक अर्जी जो है वो इस स्टेटमेंट की शक्ल में दे दी गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक और खबर आपके सामने रखता हूं कि काफ लीग की जानिब से गुज़श्ता काफ़ी दिनों से मुशावरती इजलास जो थे वो इस्लामाबाद में बुलाए जा रहे थे, लेकिन ये तमाम मुशावरती इजलास आज भी होना था, इसको मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी होनी थी, उन मुलाकातों को भी जो है वो मनसूख कर दिया गया है। और जो इस्लामाबाद में डेरा डाला गया था, ये अब इस्लामाबाद में सारा डेरा ख़त्म करने के बाद वापस लाहौर चले गए हैं। तो ये चीज़, ये जो अमली तौर पर कदम उठाया है, ये भी इस चीज़ का सबूत है कि चौधरी बरदरान जो है, जो कि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो खेल रहे हैं। आखिर में इन्होंने इमरान खान साहब के पास ही आना है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले दिन से ही कह चुके हैं कि ये जो असाब की जंग है इसका मैं माहिर हूं। और एंड पे इमरान खान साहब ने अपने नफ्स पर कंट्रोल रखते हुए इनसे वो ब्लैकमेल नहीं हुए और नतीजा जो है वो आपके सामने है। इसके अलावा नाज़रीन एक अहम खबर आपके सामने मैं रखता चलूं कि मौलाना की उम्मीदों पर किस तरह से जो पानी है वो फिर चुका है। तो नाज़रीन सोर्सेज हमें ये इतला फराहम कर रहे हैं कि OIC इजलास जो कि 23 मार्च वाले दिन होना है, OIC इजलास के दौरान दो बड़े अहम दोस्त ममालिक जो हैं वो ये मौजूदा सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए, सियासी कशीदगी को कम करने के लिए कुछ अहम सियासी मुलाकातें करेंगे और अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो मेरा शक जा रहा है वो तो एक नंबर पर चीन पर जा रहा है, फिर दूसरा कतर और सऊदीया। इन तीनों में से ये कोई दो हो सकते हैं कि जो ये तमाम तर जो सियासी कशीदगी है वो कम करने में किरदार अदा करेंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बयान भी दिया गया कि 24 और 25 मार्च तक जो सारे मामलात हैं वो
क्लियर हो जाएंगे, तो वो भी इनडायरेक्ट इसी की तरफ ही मेरे ख्याल से इशारा कर रहे थे कि ये जो मुलाकातें होंगी उसके बाद सियासी जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 25 को अगर मौलाना जलसा कर रहे हैं और वो यहाँ पर धरना देंगे और फिर 27 को इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो वाज़े तौर पर जो कशीदगी है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। हालांकि इमरान खान साहब की जानिब से पहले जलसे का ऐलान किया गया था, अगर मौलाना ने जलसा करना भी है तो ठीक है, 25-26 को ये एक दिन मुकर्रर कर लें, जलसा करने के बाद वापस चले जाए, कशीदगी की तरफ जो है वो क्यों जा रहे हैं। और ये मुलाकातें नाज़रीन ऑब्वियसली जरदारी हों या शहबाज हों, नून लीग पीपल्स पार्टी उनसे होंगे, और इस सारे के दौरान जो मुलाकातें हैं इसमें अगर कोई सफ़र हो रहा है जिसके अरमानों के ऊपर पानी फिर रहा है तो वो मौलाना है, क्योंकि उनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को हटाकर वो खुद इस मनसब के ऊपर बैठ जाएं। हालांकि उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है पार्लियामेंट में वो भी आप देख लें, बल्कि काफ लीग जो ब्लैकमेल कर रही थी 5 नशिस्तों के साथ, ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम चीज़ जिसको अभी तक नज़रअंदाज किया गया है वो ये है, किसी भी मीडिया पर मेरे ख्याल से मेरी नज़र से खबर नहीं गुजरी और बहुत अहम खबर है कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक जो करारदाद है वो पेश हुई है, और उसके बाद 15 मार्च को नाज़रीन इस्लामोफोबिया के तौर पर दिन मनाने का जो है वो ऐलान किया गया है। और इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब का एक मिशन भी था इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया को बताने का कि इस्लामोफोबिया असल में क्या है, किस तरीके से ये जो दहशतगर्दी है इसको मज़हब के साथ, इस्लाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ये एक गलत फहमी है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। और ये दिन मनाने से क्या होगा, वेस्ट कंट्रीज़ में इस हवाले से इस्लामोफोबिया के हवाले से जो आगाही है वो जाएगी, और ये बहुत बड़ा और अहम एक इकदाम है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से जिसके लिए कोशिश की गई और वो इसके अंदर कामयाब हुए हैं। आखिर में नाज़रीन दो मुख्तसर सी खबरें भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो इनमें से ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो दौरा सवात किया गया उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें पहले नोटिस जो है वो दिया गया कि वो दौरा नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी है। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी एक व्लॉग में डिटेल से कुछ बता चुका हूँ कि सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना जो उन्होंने इसमें वो एक पेश किया वो कहते हैं कि नहीं जा सकते। बहरहाल इसमें दोहरा मयार आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से जो मेम्बरान की खरीदारी है, हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसके ऊपर जो बयान है एक वो दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप जो है वो नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बार बार स्टेप ले रहा है। और आखिर में नाज़रीन रेंजर्स जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात की जा रही है। शेख रशीद साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि गालबन 20 तारीख से लेकर 2 मार्च तक जो सिक्योरिटी है वो रेंजर्स के हवाले की जाएगी, क्योंकि एक तो OIC इजलास है और फिर उसके बाद जो मार्च वगैरह का सिलसिला है वो भी शामिल हो जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।